इस वीडियो में चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए है और खरीदने या बेचने की कोई सलाह नहीं है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियो बनाता हूं और खरीदने या बेचने की कोई सलाह नहीं देता हूं। अरे, स्टॉक का भाव और भी बढ़ गया। 3 दिन से बढ़ ही रहा है। लगता है आगे जाके बहुत अच्छा करने वाला है। ऐसा सोच के अगर आप कोई स्टॉक खरीदना चाहते हैं तो ये आपकी बड़ी भूल हो सकती है। क्यों? क्योंकि स्टॉक खरीदने से पहले आपको क्या क्या चीजें देखनी चाहिए, कौन से पॉइंट्स देखने चाहिए, वो अगर आपको नहीं है और आप स्टॉक मार्केट में आए हैं, स्टॉक खरीद रहे हैं, किसी की सलाह पर खरीद रहे हैं, तो यह गलत होगा। स्टॉक खरीदने से पहले आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। तो आज हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो आप देख रहे हैं अनिल फॉर इन्वेस्टर्स और हम यहाँ पर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में, स्टॉक खरीदने से पहले क्या चीज़ें देखनी चाहिए, स्टॉक कब बेच देना चाहिए, ऐसे ऐसे पॉइंट्स पे, छोटे छोटे पॉइंट्स पे आपको अच्छे से समझाते हैं। अगर आपने इस पॉइंट का ध्यान रख लिया तो आप अगर लॉस कर रहे हैं तो लॉस में से बाहर आने के चांस बढ़ जाएंगे और प्रॉफिट कर रहे हैं तो प्रॉफिट में बढ़ोतरी हो सकती है। तो आओ देखते हैं कि स्टॉक मार्केट में कोई भी स्टॉक खरीदने से पहले हमें क्या देखना चाहिए। स्टॉक खरीदने से पहले हमें दो चीज़ें देखनी होती है। एक, फंडामेंटली स्टॉक कितना स्ट्रांग है और दूसरा, टेक्निकली ये स्टॉक अभी खरीदना चाहिए या नहीं। अब जो फंडामेंटली है उसमें कई पैरामीटर्स है जो हमें देखने चाहिए, जैसे कि अर्निंग पर शेयर, प्राइस अर्निंग, डेट टू इक्विटी रेशियो, रिटर्न ऑन कैपिटल, रिटर्न ऑन इक्विटी, कैश फ्लो कितना है, फ्री कैश फ्लो कितना है, ऑपरेटिंग मार्जिन कितना है, डिविडेंड यील्ड कितना होता है। ये सारे पॉइंट्स है जो हमें देखने चाहिए। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप सारे पॉइंट्स एक साथ देख लो। आप थोड़ा थोड़ा उसका अभ्यास करते रहोगे तो धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि ये पॉइंट्स देखने से उसकी कितनी इफ़ेक्ट हो सकती है। तो आज हम एक देखेंगे कि अर्निंग पर शेयर क्या है। तो अर्निंग पर शेयर का मीनिंग है कंपनी ने जो मुनाफा किया है उसको अगर डिवाइड कर दे नंबर ऑफ शेयर से, तो हर एक शेयर के बारे में, हर एक शेयर के भाग में कितना मुनाफा आता है, वो है अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर को हम एक उदाहरण से समझते हैं। समझो किसी कंपनी ने 80 करोड़ रुपए का प्रॉफिट किया है, 80 करोड़, और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 8 करोड़ है, 8 करोड़ है। तो 80 करोड़ डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 10। तो 10 रुपया उसका अर्निंग पर शेयर आएगा। और अगर आप 1000 शेयर अपने पास होल्ड करके बैठे हो तो 1000 इंटू 10 इज इक्वल टू 10,000। आपका अर्निंग पर शेयर 10 के हिसाब से 10,000 रुपया मुनाफे में आपका पार्ट है। लेकिन कंपनी मुनाफा शेयर होल्डर्स को बांट देती है या रिजर्व्स में रखती है या कोई एक्सपेंशन प्रोग्राम में यूज़ कर सकती है। ऐसे कई रास्ते हैं कंपनी के पास। अब ईपीएस इसलिए इम्पोर्टेंट है कि कंपनी मुनाफा कर रही है कि नहीं कर रही है, तो वो शेयर कितने हैं, उसके सामने कितना प्रॉफिट है, वह इम्पोर्टेंट हो जाता है। किसी कंपनी का ईपीएस 2 है और किसी कंपनी का ईपीएस 8 है, तो 2 में से जो 8 ईपीएस है वो अच्छा गिना जाएगा, क्योंकि अर्निंग पर शेयर 8 रुपीज़ है, अर्निंग पर शेयर 8 रुपया है, जबकि दूसरी कंपनी में 2 रुपया है। इसलिए अर्निंग पर शेयर समझना ज़रूरी है। लेकिन एक अकेले अर्निंग पर शेयर समझने से आपको पूरी कंपनी के बारे में पता चल गया, ऐसा कभी मानना नहीं चाहिए। और सिर्फ ईपीएस देख के कोई भी डिसीज़न
लेना नहीं चाहिए। तो आज अर्निंग पर शेयर हम समझे, और भी पॉइंट्स है जो हम एक के बाद एक हमारे वीडियो देखते रहिए, उसमें आपको समझ में आएगा कि और जो भी जार्गन, जो भी भाषा, जो भी वर्ड्स शेयर मार्केट में यूज़ होते हैं उनका क्या मीनिंग है और उसको कैसे देखते हैं। नमस्ते दोस्तों।